इनका लाइक पॉडकास्ट है, उसमें से मैंने क्लिप निकाला है शॉर्ट, और उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। और ये पर्टिकुलर वीडियो है अबाउट मेरा जो एडिटिंग वर्कफ्लो है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो उसी का एक पार्ट होगा। अभी मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था दैट कि देखो यार, इस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैंने क्रिएट करी हैं, एंड जिसके रिगार्डिंग लाइक जिसके ऊपर मुझे जेन्युइनली प्राउड फील होता है दैट कि वाओ, क्या बढ़िया क्वालिटी का कंपोजिशन तुमने क्रिएट करा है, क्या बढ़िया क्वालिटी के आइडियाज़, लाइक क्या बढ़िया आइडियाज़, क्या बढ़िया कॉम्पोजिशंस, क्या बढ़िया विजुअल्स तुमने क्रिएट करे हैं। तो उस हिसाब से मुझे प्राउड फील होता है खुद के ऊपर, लाइक उस पॉइंट पे अगर बात करूँ तो एक प्राउड फील होता है खुद के ऊपर। अभी मैं 2-3 बार ऐसे बोल रहा हूँ बिकॉज़ मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन का इश्यू है। ये एक बढ़िया कॉम्पोजिशन है, ये वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, और ये वाला जो पर्टिकुलर विजुअल है, इसको लेके मुझे प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है दैट वाओ कि क्या विजुअल है। तो ऐसा ऐसे मैंने ये यहाँ पे टाइमलाइन में ये सारे विजुअल्स के आइडियाज़ और विजुअल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई मीन इससे बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, या लाइक मेरा अगर परफेक्शन का एक तुम माइंडसेट बोल लो, या फिर एक परसेप्शन है मेरा कि इस लेवल का होना चाहिए। जैसे ये मेरा तुम लेवल बोल सकते हो कि ये भी नहीं, लेकिन ये उस परसेप्शन में कहीं ना कहीं फिट इन होता है कि ओके, ये चलेगा, ये बढ़िया है मेरे लिए। लेकिन जब मैं यहाँ इस सेगमेंट में आता हूँ तो दिस इज़ काइंड ऑफ ओके, या फिर लेस देन ओके, कि चलो ठीक है, चल जाएगा अभी के लिए आइडिया के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो। लेकिन फिर तो ये सेगमेंट यहाँ तक ठीक है, और ये भी मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, डिसेंट है, डिसेंट बेसिक बोल सकते हो, तो बेसिक सा है। और इसमें रिफाइनमेंट हो सकती है, लेकिन रिफाइनमेंट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो वो एक बात है। फिर ये वाला सेगमेंट है, तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट ये वो मुझे काइंड ऑफ बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला वन ऑफ द लाइक मोस्ट लाइक्ड सेगमेंट, या फिर फेवरेट सेगमेंट बोल सकते हो, वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट, वन ऑफ द फेवरेट विजुअल दैट आई हैव क्रिएटेड, आइडिया के हिसाब से और सब कुछ के हिसाब से ये बढ़िया है। तो कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं मुझे, और कुछ डिसेंट से बेसिक से विजुअल्स मैंने क्रिएट करे हुए हैं। ये भी एकदम बढ़िया टॉप लेवल पे जा सकता है। यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये भी कुछ बढ़िया एकदम टॉप लेवल पे जा सकता है, बट आई डोंट नो अभी के लिए कि वो कैसे जा सकता है। उसका थोड़ा सा एक रास्ता हो सकता है दूसरा वाला, कि कहीं कोई दूसरा शेप क्रिएट कर दूँ मैं यहाँ पे, इसके बजाय
अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ मैं इसको ऑफ। आई होप कि रिकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। इसमें भी मैंने चालू तो किया था रिकॉर्डिंग, हो रहा है इसमें रिकॉर्डिंग, और इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। 7 मिनट्स तक का रिकॉर्डिंग हो चुका है। सो इसमें मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि ओके ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये एक शेप में दिखाई दे, सो दैट कुछ इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग दिखाना है मुझे, और उसके लिए सबसे पहले तो मुझे, चलो यही ठीक था, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ऐसा कुछ, लेकिन इसका जो रेडियस है वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड इसका फिर जो ये है, ये ऐसे हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ क्रिएट हो। बट हाँ, ये करना सही रहेगा, बिकॉज़ उसमें अगर करने जाता हूँ तो वो शेप बिगाड़ देता है। बट अगर इस इस नोड को यूज़ करके करने जाऊँगा तो वो शेप एज़ इट इज़ रहेगा। इससे सिर्फ साइज़ चेंज होगा, तो ये एक सही है। अभी इसको मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ, लगाऊँ, और इसका मैंने साइज़ चेंज कर रहा था पहले, अभी इसको मैं थोड़ा प्लेसमेंट चेंज कर दूँ। चलो ये प्लेसमेंट रख देता हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे और कोई आइडिया नहीं है इसका। और ये आएगा इसके ऊपर इमेज, ये वाला इमेज आएगा, और इस इमेज पे ये एज अ वो यूज़ होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल में जाएगा ऐसे, और वो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ऐसे ट्रांसफॉर्म और मर्ज नोड के साथ यूज़ होगा। एंड अभी ये सही लगेगा, ये रहा। सो अभी ये काइंड ऑफ ठीक लग रहा है मुझे। ये चलो अभी इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ, इसका थोड़ा प्लेसमेंट सुधार देता हूँ। इसको भी थोड़ा प्लेसमेंट सुधारना पड़ेगा यूज़ करके थोड़ा सा। ओके, प्लेसमेंट सुधर गया है इसका, बट अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ, करके देखता हूँ इसको। ज़्यादा डार्क में नहीं जाना मुझे, लाइट में ही रहना था, बट चलो जा कर के थोड़ा देख लेता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है देन जो प्रीवियस वाला मैं वर्जन यूज़ कर रहा था। इसमें ये जो प्रीवियस वाला मैं वर्जन यूज़ कर रहा था, इसमें ये दिक्कत आ रहा था दैट कि
मैं वो नहीं कर पा रहा था, मैं रिदम क्रिएट नहीं कर पा रहा था। जैसे इसमें रिदम क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज़ ये जो पर्टिकुलर इमेज है, इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे ये जो पर्टिकुलर इमेज है, इसका बैकग्राउंड ईज़िली निकल गया था। आई मीन ईज़िली नहीं निकला था, थोड़ा बहुत मेहनत लगा था मेरा, बट स्टिल बैकग्राउंड निकल गया था अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। बट ये वाला जो इमेज है, यहाँ पे जो मैंने इमेज कर यूज़ कर किया है, इसका बैकग्राउंड निकालना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं चाह कर के भी लाइक इनका रिदम नहीं क्रिएट कर पाऊँगा और इनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। बट अभी ये जो मैंने क्रिएट किया है, ये वाला जो अ, इससे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, दैट आई कैन क्रिएट रिदम बड़े इजीली। तो ये तो अभी ये मैं आइडिया को रिफ़ाइन करते-करते उस पॉइंट पे आ चुका हूँ, पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में, कि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, वो मुझे पसंद आ रहा है कि हाँ, काम चल जाएगा इससे, बढ़िया है। जो भी क्रिएट करे किया है, बढ़िया क्रिएट किया है। तो वैसे बढ़िया वाली फ़ील आ रही है मुझे, तो ये अच्छा है। यहाँ पे अभी क्या फुटेजेस यूज़ करनी है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा। इसको लेकर के तुम बोल सकते हो कि मैं प्राउड हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। बस ये अभी चेंज करना है इसमें कि इसके अंदर जो इमेजेस यूज़ करी हैं, उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आई थिंक मैंने एक दिक्कत ये क्रिएट कर दी है। मैंने शायद ये इशू लाइक प्रॉब्लम ये है कि जो इमेजेस यूज़ कर किए हैं मैंने, वो मॉडर्न है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो ओल्ड जनरेशन की बात हो रही है। तो उसमें मुझे ओल्ड पीपल यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा, पेरेंट्स वाली इमेजेस ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, और पेरेंट्स और सन वाला जो एंगल है वो दिखाना पड़ेगा, तो वो सही दिखेगा यहाँ पे, तो वो सही रहेगा। बाकी ये वाला जो पर्टिकुलर है इमेज, ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन इसमें रेफरेंस के हिसाब से लाइक वॉइस ओवर के साथ जाने वाले फुटेजेस या फिर इमेजेस, पर्टिकुलरली इमेजेस नहीं, और फिर फुटेजेस वीडियोस यूज़ करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, तो वो सही हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे मैं काइंड ऑफ लेस देन 30% ओके हूँ मैं इसके साथ। यह जो यूज़ किया ये ठीक है, बट लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। आई मीन ओके, ये कि चल सकता है, बट अभी ये वाला जो सेगमेंट देख रहे हो तुम, ये वाला सेगमेंट, यहाँ पे मुझे ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आ रहे ना।
तो यहाँ पे किस तरह का फ्रेमिंग और पर्टिकुलरली फ्रेमिंग यूज़ कर सकता हूँ मैं। एक नया आइडिया आया मुझे कि मैं ये वाला जो एक स्पीकिंग बॉक्स होता है, शायद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ वीडियो में। और मे बी गलत जगह चला जाता है यार ये। ऑलवेज डाउनलोड में ही क्यों ओपन होता है, ये मेरा इशू है इसका। तो ये वाला बॉक्स, और मैं मे बी इस बॉक्स को यूज़ कर सकता हूँ। इस बॉक्स को दिखा सकता हूँ यहाँ पे ऊपर। ये बॉक्स तो नहीं रहेगा पर्टिकुलरली, ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ करने को, जो कि देखने में मुझे सही लग रहा है। ये सही लग रहा है मुझे, ये वाला तो बढ़िया लग रहा है मुझे। ये वाला भी सही हो जाएगा, और ये वाला भी शायद सही हो जाएगा। इसमें यूज़ करना नहीं करना वो भी अलग बात है एक। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो मुझे समझ आ रही हैं। एक तो ये कि पेसिंग का मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। पेसिंग का मुझे सिर्फ इतना ज़ा- थोड़ा बहुत इतना आइडिया है कि जब बात पेसिंग की आ रही है तो फ्रेमिंग एक सबसे पहला पॉइंट बोल सकते हो तुम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेमिंग में कैसा होगा कि लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेम तुम यूज़ करो, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स तुम यूज़ कर रहे हो। जैसे ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, या फिर ये बोलो तुम कि ये एक मोशन ग्राफिक है, बट स्टिल ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, टाइप 2 ऑफ फ्रेम बोल लो तुम। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, ये एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है। देन फिर ये टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, ये भी एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, और ये जो है ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम हो जाएगी। एंड ये हालांकि सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेम हो जाएगी, बी रोल्स में आ जाएगा ये सब कुछ, और ये भी काइंड ऑफ बी रोल मोशन ग्राफिक चीज़ में आ जाएगा, बट स्टिल ये मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम लग रहा है, या फिर सब टाइप ऑफ फ्रेम, बट स्टिल डिफरेंट है। और ये भी अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम। तो ये चीज़ है।
अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा दैट कि मुझे इतना आइडिया हो चुका है, मैंने इतना आइडिया है, सीखा है मैंने कि ब्रेक डाउन करके वीडियोस को, कि वीडियो में कम से कम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम यूज़ होने चाहिए, या फिर मल जितना ज़्यादा टाइप्स ऑफ फ्रेम यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा होना चाहिए, लाइक मिनिमम 5 तो होना चाहिए, 3 लाइक 4-5 तो होना ही चाहिए, 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम। तो एक ये सिंपल हो गया, वन टाइप ऑफ फ्रेम। ये हो गया अपना सेकंड टाइप ऑफ फ्रेम। इसमें सारे के सारे जितने भी हम मोशन ग्राफिक यूज़ करने वाले हैं वो सब आ जाएंगे, जितने भी मोशन ग्राफिक्स हम यूज़ करने वाले हैं वो सब इस टाइप ऑफ फ्रेम में आ जाएंगे। ये लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम है, या इसको हम बोलते हैं थर्ड काइंड ऑफ फ्रेम, थर्ड टाइप ऑफ फ्रेम। ये अपने इंक्लूड कर लिया है, इसको कवर कर लिया है, इसको भी कवर कर लिया है हमने। तो अभी तक हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेम। ये अपना हो जाएगा फोर्थ टाइप ऑफ फ्रेम, बिकॉज इसमें क्या है कि हम लोग बी रोल्स यूज़ कर रहे हैं, बी रोल्स और इमेजेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ टाइप ऑफ फ्रेम। तो मोटा मोटा यहाँ पे हम लोग टोटल मिला के 3 मेनली 4-5 काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रेम्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये 4 या 5 टाइप्स ऑफ फ्रेम यूज़ करने का सिंपल सेंस ये है कि लाइक उसके पीछे का लॉजिक ये है दैट कि जैसे अगर तुम यूज़ कर रहे हो और 4 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, अगर तुम यूज़ कर रहे हो 4 टाइप्स ऑफ फ्रेम या फिर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, तो क्या क्या है कि तुम 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स को यूज़ करके एक रिदम क्रिएट कर सकते हो, पैटर्न ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हो तुम। अगर उससे ज़्यादा टाइप्स ऑफ फ्रेम्स में तुम जाने जाओगे लाइक, तो फिर लाइक तुम इशू क्रिएट करोगे, या कन्फ्यूजन होगी, या फिर ऑडियंस को चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी शायद, या बेसिकली देखने में वो अच्छा नहीं लगता है अगर ज़्यादा ही तुम चले जाते हो वाइड रेंज में। तो फिर रिदम का वो तुक नहीं बनता है ना, वो रिदम नहीं बन पाती है। एंड बिकॉज रिदम नहीं बन पाती है तो चीज़ें फिर अच्छी भी नहीं लगती हैं वीडियो में। अगर रिदम होती है ना तो चीज़ें अच्छी लगती है वीडियो में, अगर रिदम नहीं है तो चीज़ें ख़राब लगती है। तो रिदम होना ज़रूरी है, उसके लिए एक लिमिटेड सेट ऑफ फ्रेम्स वीडियो में होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें ये जो मैंने यूज़ किया है ना, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पार्ट, ये हालांकि इसको क्रिएट करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा हुआ है, बट स्टिल अगर मुझे बोला जाए निकालने को इसको, तो मैं निकाल दूंगा इसको। और ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इसमें टेक्स्ट कहाँ जाएगा, क्या होगा, आई डोंट नो भाई। ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे इसका, बट ये वाला जो फ्रेम है ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक सही लग रहा है मुझे। बाकी ये फ्रेम बढ़िया है, मतलब बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ लाइक सेट लग रहा है मुझे। यहाँ तक तो मेरा है कि लाइक कंप्लीट, कि हाँ मुझे पता है क्या करना है, यही करना है, मतलब कुछ बी रोल ही दिखाना है। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि दिखाना है या नहीं दिखाना है। यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं है यार कि वीडियो यहाँ पे विजुअली दिखाना भी है कि नहीं दिखाना है, या फिर दिखाना भी है तो क्या दिखाना है। जैसे यहाँ पे 5 करोड़ की बात हो रही है तो मैं पैसा मिस कर रहा हूँ, तो वो मुझे शायद पैसा ऐड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फ्रेम में, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में, तो थोड़ा आइडिया आएगा कि ओके 5 करोड़ की बात हो रही है, पैसा ऐड कर दिया तुमने,
उसके बाद इसके पीछे तुम शायद से अ, और टेक्स्ट ऐड करोगे, टेक्स्ट के साथ प्ले करोगे तो वीडियो अपने आप लाइक ये जो कॉम्पोजिशन है ये अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अगर तुम टेक्स्ट के साथ टाइपोग्राफी के साथ प्ले करोगे इसको तो वही बात है। अभी 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 तो वही बचा है। बाकी बाकी देखता हूँ मैं आगे इसका। अगर टाइपोग्राफी के साथ प्ले करने की ही बात हो रही है तो इसको लाइक शो करने के बहुत डिफरेंट अभी एक डिफरेंट तरीका भी हो सकता है जिसको लाइक जिससे रिलेटेड मुझे आइडिया आ रहा है, जो कि कुछ ऐसा हो सकता है। अभी मैं पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर रहा हूँ अभी मैं, जो कि शायद करना तो नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज़ ये टाइम कंज्यूमिंग है। और अभी मुझे ये डायरेक्शन का थोड़ा आइडिया आ रहा है कि डायरेक्शन चेंज का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है और वो एक्चुअल में होता कैसे है या फिर होता कैसा है, उसका अभी मुझे थोड़ा आइडिया आ रहा है ज़्यादा। ये मैंने कहाँ आ गया, इसको हटाना है मुझे, इसको हटा दिया मैंने। इसके साथ मैं अभी क्या करूँगा कि लाइक इसके लिए पर्टिकुलरली मैं जाऊँगा इधर, इसको ये ऐड करूँगा। फक भाई, आई डोंट नो कि मुझे ये वर्ड भी बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था भाई। इसको मैं हटा ही देता हूँ भाई। और इसके ऊपर मैं ये ऐड कर देता हूँ। एंड ये हो गया अपना लाइक कार वाला चीज़। तो इसको अभी थोड़ा ऐसा कर कर दूंगा ऐसा कुछ, और इसको थोड़ा वाइट करके ये कुछ कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको शायद ये कलर दे देता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको भी थोड़ा अगर डिफरेंट तरीके से दिखाना है तो इसको ये एक तरीका हो सकता है इसको दिखाने का, बट मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लग रहा ये वाला तरीका। सर्कल वाला ही सही था भाई। सर्कल में भी यार ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, और ऐसे सर्कल में यहाँ पे ये आ सकता है। ये जो घर है ये भी एक अलग अपना सर्कल में आ सकता है। आई होप कि ये अपना घर है। और नहीं, ये बंदा है, ये शायद घर होगा। तो ये घर है और ये घर ऐसे ही ये आ जाएगा अपना इधर। और क्या होगा कि ये जो कहाँ चला गया यार, ये जो है ये सर्कल इसके पीछे चला जाएगा। और ये सर्कल भी लाइक वाई भाई वाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, विथ को फॉलो करो यार तुम। बाई टू करते हैं यार, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। इतना बुरा क्यों हो रहा है। अगेन ये सिर्फ यहाँ की दिक्कत है, यहाँ पे शो होने का दिक्कत, लाइक यहाँ पे ठीक से शो नहीं हो रहा है ये। इसको छोड़ देता हूँ मैं और इसको मैं स्केल करता हूँ उसको छोड़ के।
इसको मैंने स्केल किया और ये जो अभी घर है अपना, ये कुछ कुछ अभी ऐसा दिखेगा, और ये जो बंदा है ये अपने को सेंटर में देखने को मिलेगा। ऐसे तो नहीं, बट ऐसे कुछ सेंटर में देखने को मिलेगा। और ये जो है अपना घर, ये अपने को शायद यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो अपनी गाड़ी थी, वो गाड़ी साइड में कहीं पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग शायद इसको रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ये गाड़ी। और पैसा भी शायद आ जाएगा कुछ कुछ। ये वाला जो है, ये आइडिया था मेरा कि ऐसा कुछ शायद हो सकता है आइडिया में। और ये कहीं ना कहीं मुझे लाइक सही लग रहा है। तो ये ऐसा कुछ आइडिया है, जो नया आइडिया मेरा निकला है वो। और मुझे ये काइंड ऑफ सही भी लग रहा है, ठीक लग रहा है ये आइडिया मुझे। और इसको रिफ़ाइन करना पड़ेगा, इसको रिफ़ाइन कर सकता हूँ मैं बाद में। और ठीक लग रहा है ये मुझे, ये आइडिया मुझे। बाकी ये भी सही है, ये सब सही लग रहा है। यहाँ तक तो सही लग रहा है, यहाँ तक भी। यहाँ तक, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फुटेजेस चेंज करने की ज़रूरत है। फुटेजेस काइंड ऑफ आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं मुझे, बिकॉज़ है अभी रील के रिलेटेड, रील के अकॉर्डिंग मुझे आउट ऑफ प्लेस फील हो रहे हैं फुटेजेस। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमेजेस थोड़ा, ये जो फुटेजेस जो मैंने यूज़ किए हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे, और वही सेम चीज़ यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है मुझे। यहाँ पे फुटेजेस चेंज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे फुटेजेस चेंज करने पड़ेंगे मुझे, ऐड करने पड़ेंगे एक्चुअली में। और यहाँ पे सही है, यहाँ पे फुटेजेस चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे फुटेजेस चेंज करने पड़ेंगे। तो और ये है, यहाँ पे फुटेजेस चेंज करने पड़ेंगे, ये है। बाकी ये जो है यहाँ पे सही चल रहा है। तो ये जो एक चीज़ थी उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, दैट कि तुम्हारे लिए ये इजी हो सकता है, इजी हो जाएगा कि तुम पिंटरेस्ट पे जा रहे हो। जैसे तुम पिंटरेस्ट पे जा रहे हो, तुम सर्च कर रहे हो कि रिच बंदे की बात हो रही है, तो रिच गाय, रिच इंडियन गाय। तुमको जैसे ये वाला इंस्पिरेशन मिल गया, तो ऐसे जो बेसिक लेवल के इंस्पिरेशन तुम लाइक दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, वो पिंटरेस्ट पे जाके बेसिक लेवल के इंस्पिरेशंस तुमको मिल जाएंगे, बेसिक लेवल के इंस्पिरेशंस। बट ऐसे अगर तुम एज एन की लाइक मेरा फ्यूचर वर्जन या फिर मेरा जो ओल्ड वर्जन है, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ अगर, तो अगर तुम चाह रहे हो कि तुमको ऐसे हाई लाइक एडवांस लेवल के आइडियाज़ आएँ तुम्हारे दिमाग में, तो वो तभी आएगा, वो तभी होगा जब तुम एक्चुअल में वीडियोस को स्टडी करोगे, वीडियोस को कंज्यूम करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपना बना रखा है, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ओपन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर करने जाऊँगा तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए मुझे। बट चलो इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इश्यूज़ हों। बाकी इश्यूज़ हो भी गए तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम होगी मुझे, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी इसको सेव करके रख लिया है। बट फिर भी सेफ्टी के लिए अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंस्पिरेशन बैंक बना रखा है अपना, जिसमें कि तुम देखोगे सारे के सारे रील्स, सारे के सारे क्रिएटर्स, चैनल्स और उनके वीडियोस
टाइमलाइन्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं एवीटीवी की बात करूं, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है इनका एडिटिंग स्टाइल वगैरह वगैरह। अभी फुल डिस्क्लोज़र का मैंने टाइमलाइन ओपन करके रखा हुआ है, ओपन है मेरा, तो इसी को मैं चला देता हूँ। तो इसमें अगर तुम देखो तो ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशंस और ये पर्टिकुलर विजुअल आइडिया जो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, जो तुम्हें रील्स से मिलेगा, जो तुम्हें रील्स देख करके मिलेगा, जो तुमको शॉर्ट्स कंज्यूम करके मिलेंगे, वो आइडियाज़ और उस लेवल का क्वालिटी इंस्पिरेशन तुमको वहाँ से नहीं मिल पाएगा। ये जो तुम पिंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पिंटरेस्ट की बात कर आई मीन ये जो पिंटरेस्ट है या फिर कोई भी मतलब ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो गया। जैसे तुम गूगल में ही अगर तुम सर्च कर रहे हो इंस्पिरेशंस के लिए, तो जो जब तुम वीडियोस एडिट करने के लिए बैठे हो, जब तुम अपने डेस्कटॉप पे वीडियोस एडिट करने के लिए बैठे हो और तुम ऐसे सोच रहे हो कि तुमको इंस्पिरेशंस आने लगेंगे अब अचानक से, लाइक हवा में से तुमको लाइक इंस्पिरेशंस तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमको ऐसे वीडियोस का हो सकता है अपना इंस्पिरेशन बैंक बनाना पड़े, जिनमें तुमको बहुत सारे शॉर्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। लाइक जितने भी शॉर्ट्स, जितने भी चैनल्स तुमको अच्छे लगते हैं एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जो भी शॉर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी शॉर्ट्स लाइक वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम में भी, तो वो तुमको डाउनलोड करने पड़ेंगे, उनको तुमको स्टडी करना पड़ेगा। एंड जैसे तुम उनको स्टडी करोगे जितना अच्छे से, जैसे वो जो मैंने फ्रेमिंग वाला आइडिया यूज़ किया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आया है वो मेरा आइडिया। बट अभी इस पर्टिकुलर फ्रेम को देख के मुझे ये आइडिया आया कि ओके, ये ऐसा भी हो सकता है, जो मेरा वीडियो में है उसको मैं इस तरह से कुछ दिखा सकता हूँ। जैसे पीछे यही इमेज है, पीछे डाली हुई है लेकिन ब्लर है, और उसके ऊपर ब्लर ब्लर डाला हुआ है, और फिर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, ये सबटाइटल डाला हुआ है। और यही सेम फ्रेमिंग इन्होंने 2-3 बार यूज़ कर रखी है। जैसे यहाँ पे एक बार यूज़ की है, यहाँ पे ये एक सेगमेंट है, इसमें यूज़ करी की है इन्होंने, और ये एक दूसरा सेगमेंट है, इसमें उन्होंने यूज़ करी है, और ये एक दूसरा सेगमेंट है, इसमें उन्होंने यही सेम फ्रेमिंग को यूज़ किया है। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ शायद, जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। और सबसे पहले तो मैं यही सोच रहा था कि नहीं यूज़ करता सकता शायद, बट अभी इसको देख के मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ओके, मैं कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी अच्छी बात है तुम्हारे पास इंस्पिरेशन बैंक होने की, कि तुम जब चाहो और लाइक वीडियोस निकाल के देख सकते हो और इंस्पिरेशन ले सकते हो आराम से। तो ये एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये ग्लिच हो रहा है यार। अभी ग्लिच नहीं हो रहा। ओके। सो ये बात थी कि लाइक जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे जो भी मैंने इफ़ेक्ट्स या फिर जो भी मैंने ग्राफिक्स और लाइक विजुअल्स और कॉम्पोजिशंस क्रिएट करे हैं, जो मुझे लगता है कि एडवांस लेवल के हों और बढ़िया हैं, आई मीन बेसिक नहीं है, लाइक बढ़िया क्वालिटी के, लाइक बढ़िया आइडियाज़ हैं ये सारे। ये आइडिया बढ़िया है, फिर ये वाला आइडिया भी बढ़िया है। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं लगाई हुई है, करी हुई है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, बट स्टिल ये मुझे बढ़िया लग रहा है। ये वाला आइडिया भी बढ़िया है, और ये वाला आइडिया भी बढ़िया है, ये वाला आइडिया भी थोड़ा बढ़िया है, और ये वाला तो एकदम है ही बढ़िया। ये वाला भी बढ़िया है, और ये वाला सबसे पहला वाला तो है एकदम बढ़िया वाला। सो प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ है, लाइक लाइक होने चाहिए वो, तो वो सब हैं। अभी अभी बात होती है कि लाइक हाँ, इतना तो हो गया है अभी। इसके आगे अभी यहाँ यही बात थी कि फ्रेमिंग की बात कर रहा था मैं, कि कम से कम 4-5 फ्रेम्स होनी चाहिए, और इनको तुम
उनको तुम लाइक वीडियो में अल्टरनेटिव तरीके से यूज़ करते रहोगे और रिदम कर क्रिएट करोगे, रिदम जो कि अच्छा लगे। एंड ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। तुम कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर रहे हो, तुम विजुअल्स क्रिएट कर रहे हो, तुम मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो, तुम फुटेजेस डाउनलोड करके लगा रहे हो। ये तो एक बेसिक बेसिक बोल सकते हो तुम, बेसिक एकदम चीज़ बोल सकते हो एडिटिंग के। इसके ऊपर आ जाएगा तुम्हारा ये जो मैंने फ्रेमिंग वाला बताया चीज़, ये भी थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर। और उसके ऊपर आएगा तुम्हारा स्टोरी टेलिंग और पर्टिकुलरली पेसिंग। पेसिंग में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लाइक कैसे ये काम करेगा। जो मैंने फ्रेमिंग वाली चीज़ बताई कि वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग्स तुम यूज़ करोगे, वो भी काइंड ऑफ पार्ट है पेसिंग का। बट उसमें रिदम भी आ जाता है, उसमें पैटर्न ब्रेकिंग भी आ जाता है, तो उसमें बहुत सारी थोड़ी चीज़ें आ जाती है। और ये जो मैं पेसिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें पर्टिकुलरली कट्स और एनिमेशंस और उसकी लाइक ज़्यादा बात होगी, उसकी ज़्यादा उसका उसको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, उसको उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उसको फोकस और ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसकी पेसिंग की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे यहाँ पे एनिमेशंस मैंने अभी नहीं लगाए हैं, बट लगाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे पेसिंग यूज़ होगी। यहाँ पे भी पेसिंग यूज़ होगी अच्छे से। एंड यहाँ पे भी पेसिंग को यूज़ करूँगा मैं, अच्छे से यूज़ होगी अच्छे से। यहाँ पे टेक्स्ट भी आएगा तो वो एक अलग बात होगी। बाकी यहाँ पे भी पेसिंग यूज़ होगी थोड़ी अच्छे से, यहाँ पे भी पेसिंग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो क्लिप्स चेंज होंगी तो वहाँ पे पेसिंग यूज़ हो जाएगी, वहाँ पे पेसिंग लाइक का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ऐसे करके सब जगह पे पेसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। और पेसिंग को मैं अभी इस तरह इस लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइक पेसिंग को पर्टिकुलर पेसिंग को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, पेसिंग को पर्टिकुलर क्लिप के हिसाब से, पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से, लाइक ये सेगमेंट हो गया, ये वाला एक सेगमेंट हो गया, इस सेगमेंट के हिसाब से अंडरस्टैंड कर पाना ये थोड़ा इजी है मेरे लिए। बट आई थिंक जिस चीज़ को मैं पेसिंग बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में रिदम और पैटर्न ब्रेकिंग है। उसका मेरे पास अभी एग्जांपल दिखाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ वो मेरे इंस्पिरेशन बैंक में एग्जांपल पड़ा हुआ है। लेकिन उसमें ऐसा है दैट कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लाइक एक तरीके से वो काम करेगा। रिदम क्रिएट होगा, रिदम क्रिएट होगी, पैटर्न क्रिएट होगा, पैटर्न ब्रेक होगा। और लाइक एक ओवरऑल अगर तुम देखोगे, ओवरऑल वीडियो को देखोगे तो वहाँ पे एक लाइक एक एक स्वीट सा, एक ब्यूटीफुल सा रिदम तुमको बना हुआ मिलेगा, क्रिएट हुआ मिलेगा। तो वो एक लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अभी मैं उस चीज़ पे जा रहा हूँ, लाइक अभी मैं उस चीज़ को सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का लाइक ट्राई कर रहा हूँ। ये जो लाइक विजुअल को क्रिएट करना है, करने वाली चीज़ है, विजुअल्स क्रिएट करने वाली चीज़ है, कॉम्पोजिशंस क्रिएट करने वाली चीज़ है। विजुअल्स, कॉम्पोजिशंस और मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ये सब ये काइंड ऑफ मेरे लिए अभी थोड़ा इजी हो गया है। और ये आइडिया वाला जो मैं चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि बेसिक से बेसिक आइडिया जब तुमको मिल जाए तो उसको डन करो। उसके बाद अगर तुमको लगता है कि तुमको नेक्स्ट आइडिया में जाना चाहिए तो तुम उस पे चले जाओ। तो ये जो आइडिएशन वाला जो चीज़ है ये मुझे बढ़िया लग रहा है, और इसको मैं और ज़्यादा रिफ़ाइन करता चला जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मुझे एक पॉइंट मिला है दैट कि ये वाला जो आइडिया है, ये वाला मेरा प्रीवियस आइडिया था, या फिर बोल सकते हो कि ये वाला मेरे लिए एक रिफाइंड आइडिया था। बट मुझे स्टिल अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर से इसी में आ गया कि अच्छा ये कुछ हो सकता है। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे भी कुछ अलग हो सकता है। तो मैंने फिर ये वाला आइडिया ट्राई किया, और सच कहूँ तो ये वाला आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लेकिन अभी इसका
कॉम्पोजिशन कैसा होगा उसका मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। बट एक चीज़ ये भी रियलाइज़ करी मैंने दैट कि ये रियलाइज़ करी मैंने कि ब्रो क्या बोलते हैं उसको, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है दैट कि लाइक तुम्हारे पास वक्त कितना है। अगर तुम्हारे पास वक्त कम है एडिट करने को, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोर देन 99% ऑफ द टाइम्स तुम्हारे पास यही दिक्कत होता है वक्त का, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी तुमको, जिस भी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, उस डायरेक्शन को कंफर्म कर लो कि वो डायरेक्शन सही है, सही रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे ये जो डायरेक्शन है ये मुझे काइंड ऑफ सही लग रहा था, बट स्टिल मैंने एक अलग डायरेक्शन चूज़ किया, ये वाला। ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस है, ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस हैं। और अगर मेरे पास टाइम, वक्त कम है, तो मुझे इस डायरेक्शन के साथ जाना पड़ता। बट अभी मेरे पास वक्त का थोड़ा एडवांटेज है, लाइक कमी नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो मैं इस डायरेक्शन के साथ जाना चाहूँगा, या फिर मैं कहूँ तो मैं दोनों ही डायरेक्शन के साथ जाना चाहूँगा। मैं दोनों ही डायरेक्शन को एक बार ट्राई करके देखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये मैंने पहली बार नहीं, लाइक ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, और पता नहीं क्यों बट ये चीज़ करने में मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। तो ये दोनों ही डायरेक्शंस मैं ट्राई करके देखूँगा। और बाकी जो भी वीडियो है उसमें मेनली जो फुटेजेस हैं और क्लिप्स हैं, इमेजेस हैं, वही चेंज करनी है, और उसी का इशू है मेनली। तो अभी मुझे ये समझ आ रहा है दैट कि अ, एक तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फुटेजेस की, कि पर्टिकुलरली कौन सा फुटेज यूज़ हो रहा है, लाइक कौन सा फुटेज यूज़ हो रहा है। एक तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, एक तो वो लाइक हाँ प्रॉब्लमेटिक होता है वो। और दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक होता है, जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, वो कॉम्पोजिशन की होती है। कॉम्पोजिशन का जो आइडिया है, जो उसका फाउंडेशन है, उसका जो बेस आइडिया है, उसकी प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत बार होता है कि वो सही नहीं होता, या फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे ये जो दो आइडियाज़ हैं, ये काइंड ऑफ सही लग रहे हैं मुझे, बट दोनों को ट्राई करने के बाद मुझे पता चलेगा दैट कि कौन सा आइडिया बढ़िया है मेरे लिए। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्राई नहीं कर सकता मैं, तो जो भी पहला आइडिया मिल रहा है उसी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अभी ट्राई करके देख रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। पहली बार होना तो नहीं चाहिए था, बट स्टिल है, अभी पहली बार ही लाइक काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें ट्राई आउट कर रहा हूँ मैं। तो देखूँगा मैं कि लाइक इस तरह का कॉम्पोजिशन कैसे मैं क्रिएट कर पाता हूँ, और इस तरह का कॉम्पोजिशंस क्रिएट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो सब कुछ सीखने को मिलेगा मुझे अभी यहाँ पे। तो यही था अभी, इतना, अभी के लिए तो इतना ही था। एक तो स्टोरी टेलिंग पेसिंग को मैं अभी सीख रहा हूँ, तो वो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, तो आई थिंक ज़रूरी हो जाएगा कि मैं इनका डॉक्यूमेंटेशन रख रहा हूँ, इनके डॉक्यूमेंटेड रख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को। बिकॉज़ तभी वो फ़ील आएगा, तभी वो सेंस बनाएगा कि तुम कुछ कोई चीज़ है जो तुम सीख रहे हो। अभी मैं सीख रहा हूँ अबाउट मेकिंग माय ओन लाइक वर्कफ्लो ऑफ एडिटिंग। तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन अगर होगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो एक ये वीडियो फॉर्म, विजुअल फॉर्म में, एक ये वीडियो फॉर्म में ये डॉक्यूमेंटेशन है मेरा, एक क्या बोलते हैं उसको, मेरा एडिटिंग वर्कफ्लो को लेकर के और एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म भी होना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट और विजुअल फॉर्मेट में। तो वो उस पे मैं अभी काम करूँगा थोड़ी देर बाद, शायद अगर लाइट आ जाएगी तो उसके बाद। और और क्या, और पेसिंग, स्टोरी टेलिंग, इस पे ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आइडिएशन प्रोसेस मैंने काइंड ऑफ फिगर आउट कर लिया है मैंने। और आइडिएशन प्रोसेस, हाँ काइंड ऑफ मैंने फिगर आउट कर लिया है। कॉम्पोजिशन वाला जो फॉर्मेट है, कॉम्पोजिशन वाला जो चीज़ है, ये भी काइंड ऑफ मैंने फिगर आउट कर लिया है। यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है, या
जो मेन चीज़ जो मैं काइंड ऑफ फिगर आउट कर चुका हूँ वो है फ्रेमिंग का और कंपोजिशन के आइडियाज़ का, मेनली बैलेंस और एलिमेंट्स जो यूज़ होंगे उसका, वो काइंड ऑफ मैं फिगर आउट कर चुका हूँ। अभी जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो है उसके अंदर जो फुटेजेस यूज़ होंगी, जिस तरह की फुटेजेस यूज़ होंगी और जो फुटेजेस यूज़ होंगी उसके अंदर मुझे लाइक प्रॉब्लम फेस हो रही है, इशू फेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन से इमेजेस, कौन से फुटेजेस यूज़ हो रहे हैं, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा है, उसको मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो उस पे काम करना पड़ेगा एंड यही है अभी के लिए, तो यही है पर्टिकुलरली। उसके बाद साउंड डिज़ाइन में मैं अच्छे से घुसूँगा और अच्छे से लाइक डीप डाइव जाऊँगा। बाकी इतना ही था अभी के लिए वीडियो में बात करने के लिए। और इस वीडियो को भी मुझे डन करना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ है नहीं शायद जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा इससे ज़्यादा। सो इसका तुमको विजुअल नहीं मिलेगा बिकॉज़ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है दैट एक चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा बात करना रह गया मेरे से। वो ये था कि मैंने नोटिस किया कि जो मैं विजुअल्स जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो में, वो ऐसे हैं कि लाइक मुझे एक आइडिया आया कि यहाँ पे ये विजुअल शायद यूज़ हो सकता है, शायद जा सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जा सकता है, नहीं जा सकता है। मैंने उस विजुअल को सिलेक्ट कर लिया उसको और उसको डाउनलोड भी कर लिया और ऐसे मैं करता चला जा रहा हूँ कि सिलेक्ट कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। बट अभी मुझे लाइक जब मेरे पास लाइक लॉट्स ऑफ वेस्ट ऑफ इमेजेस और लाइक वेस्टेज पड़ा हुआ है मेरे पास, काइंड ऑफ गार्बेज या डस्टबिन वाला जो मामला बोल सकते हो तुम, कि इतना सारा लाइक वेस्ट ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे पास, इतने सारे वेस्ट ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास जो कि मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो अभी मैं जब उस बारे में सोच रहा हूँ कि अ, तुमने एक फुटेज सिलेक्ट करी और तुमको लग रहा है कि वो शायद एक एक ये पहला सिनारियो है कि तुमको लग रहा है कि वो शायद वो जो पर्टिकुलर फुटेज है, वो जो पर्टिकुलर इमेज है, वो तुम्हारे वीडियो में शायद उस सेगमेंट में शायद से काम नहीं करेगी, उसके लिए शायद वो वर्थ इट नहीं है, उसके लिए शायद लाइक अलाइन नहीं करती, वो वहाँ पे नहीं जाएगी। अगर तुमको ये फील हो रहा है, अगर तुमको ये लग रहा है, तो तुम लाइक उसको लाइक डाउनलोड मत करो। एक तो वही बात है, फॉर सेक ऑफ कलेक्शन मत जाओ कि कलेक्ट करने के लिए सिर्फ ऐसा कुछ इस बारे में सोचो ही मत कि तुम जो भी इसको डाउनलोड कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो वो कलेक्ट करने के लिए कर रहे हो। जब आइडिएशन प्रोसेस चल रहा है तुम्हारा तब तक के लिए ठीक है, बट जब चीज़ें आ जाती है कि तुम अभी डाउनलोड करोगे और उनको भी अपने एडिटिंग में यूज़ करोगे, अपने एडिटिंग टाइमलाइन में यूज़ करोगे, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जो भी तुम चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, जो भी तुम फुटेज डाउनलोड कर रहे हो, वो एक्चुअल में तुम्हारे टाइमलाइन के हिसाब से, तुम्हारे जो फुटेज है वॉइस ओवर के हिसाब से जानी चाहिए। सेगमेंट के लिए अगर किसी सेगमेंट के लिए कोई इमेज या फुटेज डाउनलोड कर रहे हो तो वो सेगमेंट के हिसाब से जानी भी चाहिए। तो ये एक सबसे ज़रूरी पॉइंट है। और एक चीज़ जो मैं अभी भूल रहा था वो कि एक दूसरा पॉइंट जो मैं अभी भूल रहा हूँ वो ये था कि एक तो हो गया कि अ, जो डाउनलोड कर रहे हो वो अलाइन होना चाहिए, और दूसरा ये भी कि बहुत ज़्यादा फुटेजेस डाउनलोड करने मत चले जाओ, एक से ज़्यादा मेनली मत डाउनलोड करो। सच कह रहा हूँ, मत डाउनलोड करो बिकॉज़ क्या होता है कि मेरे लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो मुझे सेंस तभी समझ आता है वीडियो लाइक मुझे तभी सेंस समझ आता है जब मैं एक्चुअल में लाइक टाइमलाइन में होता हूँ और टाइमलाइन में उस पर्टिकुलर सेगमेंट को प्ले कर रहा होता हूँ और वहाँ पे वहाँ पे उससे रिलेटेड एक फुटेज मेरे मेरे पास पड़ी हुई होती है या फिर उसके आसपास की फुटेजेस मेरे पास पड़ी हुई होती है, तो मेरे मेरे को आइडिया आता है कि ओके यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस तरह की फुटेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो आइडिया मुझे तभी आता है लाइक बहुत बाद में जा कर के वो आइडिया आता है मेरे दिमाग में, बहुत बाद में जा कर के वो आइडिया क्लिक होता है मेरे दिमाग में।
तो ये एक इश्यू है, और इस इश्यू के चलते लाइक इस चीज़ को मिस करने के चलते मैंने लाइक बहुत सारे वेस्ट ऑफ इमेजेस डाउनलोड कर रखे हैं, मैंने बहुत सारे वेस्ट ऑफ फुटेज डाउनलोड कर रखे हैं इस थॉट में, इस ख़्याल में कि काश इसमें से कोई लाइक एक फुटेज होगी, एक क्लिप होगी जो कि मेरे लाइक टाइमलाइन के साथ चल जाएगी और मैं उसको यूज़ कर लूँगा। जबकि मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि काश लाइक जो भी चीज़ तुम्हारे टाइमलाइन में होगी और जो भी चीज़ लाइक तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ करोगे, तुम्हारे फाइनल वीडियो में यूज़ करोगे, फाइनल ड्राफ्ट में यूज़ करोगे, वो इंटेंशनल ही होगी। लाइक वो ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली तुमको एक फुटेज मिल गई, रैंडमली तुम डाउनलोड करे जा रहे हो और उनमें से रैंडमली तुमको एक फुटेज मिल जाएगी जो कि तुम्हारे टाइमलाइन के हिसाब से और तुम्हारे वॉइस ओवर के हिसाब से सही रहेगी। रैंडमली कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा इंटेंशनली होगा। तो इंटेंशनली करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए अभी तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम, अगर कहीं पे क्लिप आ रही है, अगर कहीं पे बात हो रही है मनी की या ऐसा कुछ, तो सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए तुम लाइक तुम उस पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड करके रख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एक एक पर्टिकुलर सिर्फ इमेज को। उस पूरे सेगमेंट में पेसिंग को भूल जाओ कि यहाँ पे कितने कट्स हो सकते हैं, वो सब सब भूल जाओ। अभी के लिए सिर्फ उस एक क्लिप को तुम डाउनलोड करके रख सकते हो अपने लाइक डाउनलोड करके रख सकते हो अपने, और उसको फिर टाइमलाइन में अपने इंपोर्ट कर सकते हो। एंड देन फिर जब तुम उस सेगमेंट को प्ले करोगे और उस पर्टिकुलर लाइक क्लिप को भी, वहाँ पे पर्टिकुलर विजुअल को भी रिविज़िट करोगे, प्ले करोगे उसके साथ, तो तुमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे कि अच्छा ये इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो फिर वो तुम लाइक उसके रिलेटेड फिर तुम थोड़ा जीपीटी को पूछोगे कि क्या-क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या-क्या लाइक क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और तुम ये भी बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में मैं लाइक आइडियाज़ खोज रहा हूँ, तो वो फिर तुमको उस डायरेक्शन में आइडियाज़ देगा जीपीटी, और उनको फिर तुम सर्च कर सकते हो अपने क्या बोलते हैं उसको, अ, अपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो शायद, या फिर तुम पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली गूगल पे ही सर्च कर सकते हो फॉर लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक फुटेजेस के लिए। तो ऐसे करके तुमको एक प्रिसाइज़ लाइक प्रिसाइज़ वो मिलेगा, प्रिसाइज़ आइडिया ऑफ विजुअल मिलेगा, तुमको प्रिसाइज़ विजुअल्स मिलेंगे इससे। तो एक ये बड़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी तुम्हारे लिए, और ये ऐसा एक सिंपल सा प्रोसेस कि जिससे प्रिसाइज़ली तुमको लाइक तुमको तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और तुमको प्रिसाइज़ली जो भी फुटेजेस चाहिए वो तुमको मिल मिल पा रही हैं। तो ये एक सही डायरेक्शन रहेगा तुम्हारे लिए, ना कि मेरे पास अभी सीरियसली इतने सारे वेस्ट फुटेजेस पड़े हुए हैं, इतने सारे वेस्ट एलिमेंट्स और फ़ोल्डर्स और सब कुछ मैंने बना के रख रखा है कि लाइक इतना कॉम्प्लेक्स लाइक कैसे हो सकता है, लाइक इतना कॉम्प्लेक्स चला गया हूँ मैं, जितना कि लाइक नहीं जाना चाहिए। लाइक एक अलग ही डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया हूँ, प्रॉपर मैनेजमेंट वाले डायरेक्शन में और प्रॉपर आइडिएशन वाले डायरेक्शन में, जहाँ पे सिर्फ मैं आइडियाज़ गैदर ही करे जा रहा हूँ, आइडियाज़ ही गैदर करे जा रहा हूँ, और उन आइडियाज़ का मेरे वीडियो से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक दिक्कत खड़ी हो गई है। अब यही बात है कि वही बात है कि अगर वो आइडियाज़ जो तुम जितना भी तुम आइडियाज़ डाउनलोड कर रहे हो, जितना भी तुम फुटेजेस डाउनलोड करे जा रहे हो, या फिर इमेजेस, या फिर जो कुछ भी तुम डाउनलोड करे जा रहे हो, वो उसका और तुम्हारे वीडियो का अगर अगर कोई लेना-देना ही नहीं है, अगर तुमको वो फ़ील ही नहीं आ रहा है कि ये वो नहीं है जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो फिर जो भी तुमने डाउनलोड किया है, जो भी तुमने डाउनलोड किया है, और जितना भी तुमने डाउनलोड करने में, उन चीज़ों को डाउनलोड करने में टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, वो सब वेस्ट था, वो सब का सब वेस्ट चला गया, वो सब वेस्ट हो गया। तो वही बात है। और अभी ऐसे सोचो कि अगर तुम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, तो तुमको, अगर कोई चीज़ तुम अपनी टाइमलाइन में यूज़ करने के लिए डाउनलोड कर रहे हो, या फिर अपने वीडियो में प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए डाउनलोड कर रहे हो यूज़ करने के लिए,
तो तुमको उसकी मोर देन 60 या 70% श्योरिटी होनी चाहिए। अगर अगर वो फर्स्ट ड्राफ्ट है, अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्राफ्ट है या फर्स्ट लाइक लेयर ऑफ विजुअल्स हैं जो कि तुम अभी ऐड कर रहे हो, तो उसमें अराउंड 50% क्लैरिटी होनी चाहिए। बट बिकॉज़ तुमको अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को डाउनलोड करना सेंस ही नहीं बनाता, बिकॉज़ क्लैरिटी ही नहीं है, बिकॉज़ तुमको पता ही नहीं है कि जो भी चीज़ तुम डाउनलोड कर रहे हो वो आगे जा कर के यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बिकॉज़ डायरेक्शन का और आइडिया, तुमको किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे बी रोल यूज़ होगा, अच्छा लगेगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक मोशन ग्राफिक अच्छा लगेगा, तुमको कोई आइडिया नहीं है। तो अभी अभी एकदम डीप चले जाना कि यही चाहिए मुझे, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। और यही है कि क्योंकि अभी तुम ये जो पर्टिकुलर जो फर्स्ट लेयर पे तुम जब काम कर रहे हो, जो फर्स्ट लेयर ऑफ विजुअल्स पे तुम जब काम कर रहे हो, जहाँ पे तुमको कोई आइडिया नहीं है कि कौन से विजुअल्स और कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे कैसा फ्रेमिंग यूज़ करना है, कोई आइडिया नहीं है तुमको। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर स्टेज पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे जितना ज़्यादा कम लाइक फुटेजेस हो सके एकदम प्रिसाइज़ली, कि अगर एक सेगमेंट है जो कि 3 सेकंड का है या ऐसा कुछ 5 सेकंड का है, और उसमें तुमको लग रहा है कि वहाँ पे बात हो रही है इंडियन सोल्जर्स की वगैरह वगैरह, तुम इंडियन सोल्जर्स की एक क्लिप डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक इमेज डाउनलोड कर सकते हो, और बस इतना ही, बस स्टॉप करो। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में स्विच कर जाओ, और यही सेम चीज़ करो सारे सेगमेंट के साथ। और फिर जब सारी की सारी फुटेजेस को कंबाइन करके लाइक यहाँ पे टाइमलाइन में अपने ऐड करते चले जाओ, और फिर तुमको आइडिया आएगा कि ओके, यहाँ पे मैं इसको ऐसे पैसिंग बिठा सकता हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्लिप्स में यूज़ कर सकता हूँ। ये तुमको आइडिया थोड़ा अच्छे से आएगा उसका। और इतना ही है, इसमें थोड़ा और बातचीत हो सकता है, बट अभी के लिए इतना ही था। यही था कि अंधाधुंध क्लिप्स डाउनलोड मत करो, अंधाधुंध चीज़ें मत डाउनलोड करो। पहले देखो कि जो तुम डाउनलोड कर रहे हो और जो तुम्हारा वीडियो है उसका, उन दोनों का कोई रिलेशन है कि नहीं है। वो दोनों लाइक वो जो भी चीज़ तुम डाउनलोड कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे वीडियो के से रिलेटेड है, क्या वो तुम्हारे वीडियो में यूज़ हो सकती है असल में कि नहीं हो सकती। तो ये सब, इन पे थोड़ा ध्यान दो और इन पे थोड़ा फोकस करो। और यही है, यही है। अभी के लिए तो मैं अपना जो वर्क फ्लो है वो कहीं न कहीं ट्राई आउट ही कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लाइक फ़कअप्स हो रहे हैं, और यही था मेरा लाइक फाइनल सेगमेंट। और अभी डन करने की ज़रूरत नहीं है, बट डन बोल देता हूँ मैं।